गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। डोंट सिट। क्या हुआ मैडम? मैंने आपको बैठने के लिए नहीं बोला। वो जो पीछे बोर्ड देख रहे हैं ना, वो मार्कर उठाइए और उस बोर्ड के ऊपर अपने बारे में कुछ भी लिख दीजिए। कुछ भी मैडम लिख देना है? हाँ जी, जो आपका मन करे आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। कोई बात नहीं मैडम, मैं उसमें लिख देता हूँ जो अपने मन में आता है। तब तक आप मेरा रिज्यूम चेक कर लीजिए। ये क्या किया आपने? मैडम मैंने परफेक्ट लिखा है, क्योंकि मुझे हर एक काम परफेक्शन के साथ करना अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब आपको हर चीज परफेक्शन के साथ चाहिए। जी मैडम बिल्कुल। ये लीजिए अपनी फाइल और निकलिए यहाँ से। क्या हुआ मैडम, मैंने कोई गलत वर्ड लिख दिया क्या? मैंने कहा ना, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। डोंट सिट। सॉरी। वो जो पीछे बोर्ड देख रही है ना, वो मार्कर उठाइए और उस बोर्ड पर अपने बारे में कुछ भी लिखिए। कुछ भी? जी हाँ। ओके। अब बैठ जाओ। नहीं, ये क्या लिखा तुमने? मैम आई लव जलेबी, मुझे जलेबी बहुत पसंद है। तो तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। तुम जलेबी की दुकान में जाओ और वहाँ भरपेट जलेबी खाओ। निकलो यहाँ से। हम ये क्या बात हुई? आपने कहा ना अभी कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया, मैंने जलेबी बना दी। अब आप मुझे जाने के लिए बोल रही हैं? पर ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? तो कुछ भी का मतलब क्या होता है? कहीं पर भी तुम ऐसे जलेबी बना दोगी? निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। क्या है ये? मैम आपने ही तो कहा था कि कुछ भी लिख दो, ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने यही लिख दिया। हाँ हाँ, वो तो तुम्हें देखकर लग ही रहा है, पर तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। नेक्स्ट। लगता है यहाँ इंटरव्यू चल नहीं रहा है। गलत जगह तो नहीं आ रहे हम? रुको, यहाँ पर इंटरव्यू भी चल रहे हैं। अंदर आइए। प्लीज सिट। थैंक यू। मैडम ये कुर्सी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रही है मुझे। एक सेकंड ना, क्या हो गया इसमें? हाँ अब ठीक है। हाँ मैडम, तो जो भी कुछ आपको पूछना है आप पूछ लीजिए मुझसे। वो जो पीछे बोर्ड देख रहे हैं ना आप, उस बोर्ड के ऊपर अपने बारे में कुछ भी लिख दीजिए। लीजिए मैम, आपने जो मुझसे लिखने के लिए कहा था मैंने लिख दिया। वैसे आपने यही क्यों लिखा? अरे मैम आपने तो मुझसे कहा था ना कि जाओ बोर्ड पे और कुछ भी लिख दो, इसलिए मैंने कुछ भी लिख दिया। अगर आप मुझसे मेरी हॉबी के बारे में पूछती, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या पसंद है, ये पूछती, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है,
तो मैं वही लिखता ना बोर्ड पे। आपने तो सीधे कहा कुछ भी लिख दो, मैंने सोचा कि कुछ भी लिख दिया जाए बोर्ड पे। Okay, very good. Give me your file. श्योर। Okay, very good. अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे तो मेरे सीवी में सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर फिर भी अगर आप पूछें तो बता ही देता हूँ मैं। मैडम क्या है ना, सबसे पहले तो मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं किसी और से प्यार ही नहीं कर सकता, वो होता है ना सेल्फ लव। और हाँ, एक चीज़ और, मुझे रात को लेट सोना पसंद है और लेट उठना पसंद है। मैं औरों की तरह जल्दी सो के जल्दी नहीं उठना चाहता, मुझे ये चीज़ पसंद ही नहीं है। और एक बात और, मुझे ना खाने में छोले भटूरे बहुत पसंद है। यहाँ पे ना पास में एक छोले भटूरे की बहुत फेमस दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, वहाँ से छोले भटूरे खाता हूँ रोज़ मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ, आप खाना उसके पास। आपको मज़ा ना आ जाए तो नाम बदल देना मेरा। और हाँ, एक बात, अब इतनी मेहनत करने के बाद छोले भटूरे पचाने भी तो होते हैं ना, तो शाम को थोड़ी उसके बाद नींद भी अच्छी आती है। Okay. वैसे अगर मैं आपको यहाँ पर जॉब दूँ, तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ फॉर्मल ड्रेस चलती है, तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ेंगे। आपने ये जींस टी शर्ट पहनी हुई है, ये नहीं पहन सकते। क्या फॉर्मल कपड़े? नहीं नहीं मैडम, देखिए मुझे फॉर्मल कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करता हूँ। अगर मैं काम करूँगा, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होऊंगा तो कैसे अपना काम कर पाऊंगा? मैडम सॉरी, ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अभी हाल ही में आपने एक कंपनी से रिजाइन किया है, या फिर मैं यूं कह दूं कि उस कंपनी ने आपको धक्के मारकर वहां से निकाला। ना 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 मैडम, आपको ये बात किसने बोली? मुझे धक्के मार के निकाला था? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था ना, उस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो होना था। वो अपने एम्प्लॉय से आइडियाज मांग रही थी कि कैसे हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, वो भी इंटरनेशनली। अब जब मैंने उन्हें आइडिया सुनाना चाहा, तो उन्होंने मेरा आइडिया सुनने से ही मना कर दिया। अब बताइए, जिस कंपनी में अपने एम्प्लॉयज की बात ही ना सुनी जाती हो, उस कंपनी में भला कौन सा एम्प्लॉय काम करना चाहेगा? इसलिए बात मेरी ईगो पे लग गई, तो मैंने अगले दिन रिजाइन दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप ये जॉब किसी और को दे देना। फिलहाल मैं चलता हूँ। एक मिनट, सैलरी कितना लेंगे? क्या मैम, आप मुझे इस कंपनी में जॉब दे रही हैं? जी हाँ, आप मुझे ये बताइए कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। मैम देखिए, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरा काम मायने रखता है, सैलरी बाद में। बट फिर भी आप मुझे 1 लाख सैलरी दे दीजिए। 1 लाख रुपए? हाँ मैम, 1 लाख रुपए मेरे काम के हिसाब से तो ये भी कम है, बट फिर भी मैंने 1 लाख रुपए मांगे आपसे। डील डन। डन। वेलकम। तो आप कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, और आई होप कि आप हमारी कंपनी को अपने नए नए आइडियाज़ के साथ बहुत आगे लेकर जाएंगे। जी मैम, मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। ओके, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।